से ये हमने विशेष परिस्थितियों में आपका ध्यान और आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज आपको मैंने ये कष्ट दिया है। और इसलिए क्योंकि आज मुझे पालनपुर पहुंचना है। कल हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए जो कमेटी गठित की गई है, कल उसकी बैठक है। इसलिए मैंने ये सोचा कि विधानसभा के जो हमारा सत्र है उससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से करूं और विधानसभा के सेशन में आगे क्या होने वाला है उसकी थोड़ी सी झलक मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को दूं। आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी क्योंकि कोविड-19 के बाद प्रदेश उभरा नहीं है, लेकिन अभी महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से उन्हें जो है वो घटनाओं का ज़्यादा होना जो है वो दस्तक दे रहा है कि आने वाले समय में इन गर्मियों में शायद कुछ और दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सरकार को पहले तो ये बताने की आवश्यकता है कि कोविड-19 2020 में अभी तक प्रदेश में कुल कितना जो है वो पैसा खर्च हुआ है और वो जो पैसा है उससे जो वेंटिलेटर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए उसका भी वितरण हुआ। ये हम जानना चाहेंगे कि उसका हिस्सा जिलावार जो है वो बताया जाए कि कितने कितने वेंटिलेटर कौन कौन से ज़िले में दिए, टोटल जो खर्च हुआ उस खर्च में से कितना किस किस दिशा में वो पैसा गया और कहाँ कहाँ पे वो पैसा खर्च हुआ। इसमें मीडिया को और मैं कहूँगा कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से कितना पैसा खर्च हुआ, इसकी सूचना हम प्रदेश की सरकार से लेना चाहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो कर्मचारियों के लिए जो नई पेंशन स्कीम सरकार ने जो है वो शुरू करी है, उस स्कीम के बारे में न कर्मचारी खुश है और न सरकार खुश है। सरकार में बैठे हुए लोगों को भी उसमें जो है वो तरह तरह की बातें सुनने को भी मिल रही है और उसके मुताबिक जो है वो लोगों से वायदे भी हो रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो नई पेंशन स्कीम है उसको लेकर जो है वो अभी क्या व्यवस्था हुई है, ये मैं कहूँगा सरकार को इसके ऊपर भी अपना जो रुख है उसको बताना पड़ेगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, एक और जहाँ पे कोविड-19 जैसी बीमारी जो है वो प्रदेश के अंदर चरम सीमा पे गई और जब हम अभी उससे उभरे भी नहीं थे तो छोटी-छोटी घटनाएं जो है वो पुनः प्रदेश के अंदर आनी शुरू हो गई है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर मान लो हमारे स्वास्थ्य विभाग की हालत ठीक नहीं है तो फिर इस बीमारी का सामना कैसे करेंगे, ये भी मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी दिक्कत सरकार के सामने आएगी। हम इसके बारे में भी जानना चाहेंगे सरकार से कि सरकार ने पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग में कितने डॉक्टर तैनात किए, नए डॉक्टर भर्ती किए, कितने पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भर्ती किया, कितने नए स्वास्थ्य संस्थान जो है वो अपग्रेड किए या खोले। ये मैं कहूँगा कि ये सूचना प्रदेश के लोगों को सरकार को देनी चाहिए। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डींग तो बड़े बड़े मारे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें भाषण भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और आज की तारीख में
अगर आप देखें तो चाहे वो ज़िला हॉस्पिटल है, चाहे वो जोनल हॉस्पिटल है, चाहे वो रीजनल हॉस्पिटल है, या हमारे जो बड़े हॉस्पिटल प्रदेश के अंदर है, शिमला में जो है वो, और कांगड़ा के अंदर जो हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं टांडा जैसे, और शिमला में हमारे जो शिमला में हॉस्पिटल जो है वो, ये सारे इनकी हालत क्या है, इस हालत के बारे में भी सरकार को ये जो बजट सेशन आ रहा है उसके बारे में सारी सूचना जो है वो वहाँ पे देनी चाहिए। साथ में मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग ने और सरकार ने कहा कि हमने कोविड-19 को निपटने के लिए फला इंतज़ाम किए थे, तो देखने में आया है कि जो पेशेंट शिमला आईजीएमसी में चला गया कोविड-19 वाले वहाँ पे प्रकोष्ठ में, या सुंदरनगर में चला गया, कोई किस्मत वाला है जो बच के आया, नहीं तो कुव्यवस्था के होते हुए और लोगों में डर की भावना पैदा हो गई। जो इन दोनों जगहों पे गया वो भगवान को प्यारा हो गया। इसके बारे में भी सरकार को सदन में, मैं कहूँगा विधानसभा में, या तो स्वयं भी बताना चाहिए, या हमारे जो विधायक साथी हैं हम सारे लोग जो है वो इसके बारे में, इन चीज़ों के ऊपर सरकार को जो है वो पूरा प्रयास करेंगे कि लोगों को सारी सूचना मिले। आज तक अगर देखा जाए, सरकार कह रही है राम राज्य आ गया। पहले तुलना करते थे, पहले जो है वो वीरभद्र सिंह के समय में और कांग्रेस के समय में क्या था, और आज की तारीख में तुलना के तौर पे इनके जो है वो मुंह भी सूख जाते हैं ये कहते हुए कि प्रदेश में कानूनी हालत हमारे ठीक है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले ये जो 3 साल गए हैं उसमें महिला छेड़छाड़ के केस, बलात्कार के केस, और मैं कहूँगा कि मर्डर के केस, और जो संगीन जुल्म हुए हैं उनके कितने, मैं कहूँगा कि 3 सालों के अंदर शायद मैं कहूँगा ये रिकॉर्ड टूट गया है। उसका कारण क्या है ये भी सरकार को विधानसभा में बताना पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश के लोगों को बताना पड़ेगा। कुछ इशू और है, मैं उनसे भी आपसे आग्रह करना चाहूँगा। मोदी सरकार जी जब आई थी, अब तो 6 साल भी हो गए, पहली टर्म भी गई, फिर लोगों ने फिर विश्वास किया, फिर दूसरी टर्म का 1 साल से ज़्यादा का समय भी हो गया, लेकिन लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कारण क्या है कि आपने तो कहा था कि पेट्रोल और डीजल के आधे दाम हो जाएंगे, और आपने कहा था कि जो कुकिंग गैस है इसकी कीमत भी हम बहुत कम करेंगे ताकि लोगों को हर घर में जो है वो कुकिंग गैस मिल जाए। लेकिन आज प्रश्न ये पैदा हो रहा है कि प्रधानमंत्री साहब ने जब ये कहा था तो उसमें जो है वो रसोई गैस का जो सिलेंडर है उसके ऊपर कितनी कीमत बढ़ी है, और साथ में जो हमारे उस समय मैं कहूँगा यूपीए के टाइम में, आपको याद दिलाना चाहूँगा, एक बार 65 रुपये जो है वो डीजल का भाव हुआ था। जब डीजल का भाव 65 रुपये हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में, तो भारतीय जनता पार्टी ने सड़कें रोकी थी, भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेन को रोका था। दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ था, और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय याद दिलाऊंगा आपको, हिमाचल प्रदेश में 5 पैसे यूनिट के बिजली के रेट बढ़े थे, तो इन्होंने कहा था कि गरीब की रीढ़ की हड्डी टूट गई। आज प्रदेश सरकार ये बताए कि कारण क्या है कि आपने कनेक्शन लेने से लेके दूर दराज का एरिया हो, एससी कम्युनिटी का हो, एसटी का हो, अंडर आईआरडीपी हो, उनको कनेक्शन लेने के लिए आपने जो है इतना धन रख दिया जो उसकी पहुंच से बाहर है। एक और आप 5 पैसे
जब बढ़े थे तो आपको बड़ी दर्द हो रही थी। आज प्रदेश में जो बिजली के भाव है, सरप्लस स्टेट है हिमाचल प्रदेश, लेकिन जब से ये नया रेगुलेटरी कमीशन हिमाचल प्रदेश में आया तब से लेके जो है वो 10 गुना 15 गुना जो है वो रेट बढ़े, चाहे वो कनेक्शन लेने का है, चाहे वो आपको जो है वो जो पानी जो बिजली के जो रेट है उनकी बात हो, पानी का भी यही हाल है। और आज मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब याद दिलाऊंगा कि जब यहाँ पे एक बार क्या हुआ था कि 60-65 रुपये जो है वो प्याज का रेट हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो गढ़ में प्याज की मालाएं डाल के यूपीए का और कांग्रेस पार्टी का विरोध किया था। मैं आज इनसे पूछना चाहूँगा कि जब आपका डीजल महंगा है, जब आपका पेट्रोल महंगा है, और ये मैं कहूँगा कि ये जो पेट्रोल है हिमाचल प्रदेश में आज अगर आप देखेंगे एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला जो पेट्रोल है वो 100 रुपये से ज़्यादा है। दूसरा जो है वो 80 रुपये तक आ गया है। जो डीजल है वो आज 78-79 रुपीज़ जो है वो टच कर रहा है। आज ये मैं पूछना चाहूँगा कि जो खाद्यान्न है, जो लोगों को दुकान से सामान खरीदना पड़ता है, उसके ऊपर जो है वो महंगाई बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, उसके बारे में सरकार चिंतित क्यों नहीं है भाई? आप कारण क्या है कि आप इन चीज़ों के ऊपर मौन बैठे हैं, और जब आपके ऊपर प्रहार होना शुरू होता है तो आपको पाकिस्तान और चाइना याद आ जाता है। सरकार का जो विरोध करे उसको आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान चले जाए, सरकार का जो विरोध करे तो उसको कहते हैं कि ये राष्ट्र के विरोधी हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सरकार को इन बातों के ऊपर अपना जो स्टैंड है वो स्पष्ट करना पड़ेगा कि कारण क्या है कि आज की तारीख में कोई समय था, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो यूपीए की सरकार थी तो उस समय जो है वो जो पेट्रोल और डीजल जो क्रूड ऑयल था उसकी कीमत कितनी ज़्यादा थी, और अब क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत जो है आधे से भी कम आ गई, लेकिन आपके जो कीमत है जो लोगों को जो कंज्यूमर को जा रहा है, जो किसानों को जा रहा है, आज वो पेट्रोल जो है वो दुगने से भी ज़्यादा हो गया। इस पे सरकार को जो है वो अपना जो मैं कहूँगा कि जो सोच है उसको जो है वो स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, याद दिलाऊँगा कि यूपीए की सरकार थी, 400 रुपये सिलेंडर था, 400 रुपये सिलेंडर था तो इनको बड़ी तकलीफ़ होती थी, और आज की तारीख में सिलेंडर 800 से भी ज़्यादा हो गया। अब इकट्ठा ही जो है वो 77 रुपये बढ़ गया। 24-25 दिनों के अंदर अंदर जो है वो 75 से ज़्यादा क्रॉस कर गया। आज इन परिस्थितियों में सरकार को अब जो है वो क्या करना है, क्या कहना है, और लोगों को कैसे जो है वो इन चीज़ों के ऊपर अपना जो एंगल है उसको आपने जो है वो बताना है। ये मैं कहना चाहूँगा इस माननीय आने वाला जो सदन है उसमें हमारे जो है वो ये बिंदु होंगे जिसमें हम जो है वो केंद्र सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी ध्यान आकर्षित करेंगे। जब से हमारा जो है ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 जब ये ख़त्म किया, ये ख़त्म इसलिए किया क्योंकि इसको हटाने से जो बिचौलिए हैं उनको जो है लूटपाट करने का जो है वो मौका मिल गया है। अब जो फसलों के ऊपर जो जमाखोरी करते हैं उनको कोई पकड़ नहीं सकता, सरकार का कोई उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप लोगों ने तीन जो है वो जो है बिल लेके आए बिना डिस्कशन के, जो है ना आपने किसानों को पूछा, ना आपने जो है वो पार्लियामेंट के किसी को पूछा, एक ही दिन में राज्यसभा में भी पास हो गया 22 वोट से जब आपकी मेजॉरिटी नहीं थी, और उसी दिन आपने राष्ट्रपति महोदय से भी उसको कानून की संज्ञा दिला दी। और अब वो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इसको जो है ना 1.5 साल तक जो है ना एवेंस में रखो, ये इसको लागू नहीं करना है क्योंकि किसानों को जो है इसका नुकसान हो रहा है। आज दिल्ली जो है वो धड़की है, मैं कहूँगा धड़कन है, तो ऐसे धड़क रही है कि दिल्ली के चारों ओर भारतवर्ष के जो किसान हैं, पहले कहते थे कि ये जी पंजाब के हरियाणा के किसान आ गए, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा आज कारण क्या है कि आज यूपी के किसान जो है वो आज सड़कों पे ऊपर है।
आज महापंचायत सो रही है, रिकॉर्ड जो है लोग विरोध इसका कर रहे हैं और सरकार सोई पड़ी है। ये मैं कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर हमारे लोगों को जो है, और मैं कहूँगा कि विधानसभा के अंदर इन मसलों को हम उठाएंगे और इन मसलों को उठा के मैं ये कहना चाहूँगा कि आज प्रदेश की सरकार इन 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 मसलों के ऊपर कोई सही तसल्ली बख्श रिप्लाई नहीं दिया जा सकता इनके ऊपर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी इस सदन के अंदर जितने भी लोक महत्व के विषय हैं उनको हम उठाएंगे और उनको उठाने के बाद जो है वो प्रदेश की जनता को भी और प्रदेश की सरकार को भी कांग्रेस पार्टी जो है वो इन मुद्दों पे घेरने का प्रयास करेगी। हम विपक्ष में हैं, इसलिए जो लोक महत्व के विषय हैं उनको उठाने से कोई गुरेज नहीं होगा और ज़्यादा ताकत से है जो है विधानसभा के अंदर इन मसलों को हम उठाएंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं कहते हुए, लेकिन आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज जो है एक म्यादी बुखार है वो चढ़ गया हुआ है। म्यादी बुखार जो आता है ना वो बड़ा खतरनाक होता है और वो म्यादी बुखार है 2022 रिपीट। अरे ये बुखार प्राण लेके चले जाएगा। ये जिस ढंग से कहा जा रहा है ना कि ये जो रिपीट करने की बात है, सरकारी खर्चे के ऊपर केंद्र सरकार भी केंद्रित करे हुए हैं, नड्डा जी भी आ रहे हैं, इनके राष्ट्रीय नेता भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी कभी कभार आते हैं। तो आज ये सोच रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो है वो मिशन रिपीट इनका कायम हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये मिशन रिपीट भारतीय जनता पार्टी के लिए एक म्यादी बुखार की तरह जो है ये बीमारी है जिसका इलाज नहीं है और इसका इलाज जो है हिमाचल प्रदेश के लोग करेंगे। दूसरा, मैंने एक निवेदन और करना है, क्योंकि हमारे ऊना है, बिलासपुर है, नालागढ़ का एरिया है, कुछ हमीरपुर और पंजाब का एरिया है। गर्मियों के दिनों में यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसा लगता है कि गर्मियों के दिनों में जो कुत्ते हैं ना उनको कई बार बीमारी आती है। कुत्ते गर्मियों में पागल होते हैं, आदमी भी पागल होते हैं। आदमियों को भी जिनको कुत्ता काट जाए, जानवर काट जाए, तो उनको बुखार नहीं होता, लेकिन वो कीड़े जो है वो उनमें पैदा होते हैं और वो कीड़े बोलना शुरू करते हैं। अब ये जो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कुत्तों को बीमारी होती है, कुत्तों के काटने से, जानवरों के काटने से, कई बार भैंस गाय को भी हो जाती है और वो पागल हो जाते हैं। मेरा इस गर्म एरिया के लोगों से और प्रदेश के लोगों से एक निवेदन है कि कृपया करके उन कुत्तों से सजग रहें जिनका स्वभाव काटना है और एक मजबूत डंडा लेके अपने और अपने बच्चों की रक्षा करें, क्योंकि इन गर्मियों के दिनों में बुखार चढ़ना जो है ये इस प्रकार का जो है हमारे पहाड़ी जी बोलते अड़क, ये जो है ना बड़ा खतरनाक है। ये मनुष्यों को भी होता है और ये जानवरों को भी होता है। मेरा हाथ जोड़ के प्रदेश के लोगों से निवेदन है कि कृपया करके गर्मियों के दिनों में जो है वो इन कुत्तों से बच के रहें, अपने साथ डंडा लेके चलें और अगर कहीं पागल कुत्ता आपके ऊपर झपटे तो वो उसका डंडे से मुकाबला करें या फिर जो है हॉस्पिटल वालों को बोलें कि उसको इंजेक्शन देके उसकी मौत हो जाए, क्योंकि कुत्ते को मारने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। प्रदेश के लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके ये जो गर्मियों के दिनों में पागल कुत्ते हो जाते हैं, काट जाए तो आदमी भी पागल हो जाता है, तो इन सब से आप लोगों को सजग रहना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन गर्मियों में अपनी रक्षा भी करें, अपने बच्चों की रक्षा भी करें और अपने गांव की रक्षा भी करें। कुछ इश्यूज है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। नाउ द फ्लोर इज विद यू। ये पॉलिटिकली कुत्ते हैं सर, किस टाइप के? मतलब मैंने बोला वो तो आप देखो, आपकी लेखनी जाने, आपकी समझ जाने। मैंने आपको बता दिया कि
मनुष्य भी हो सकते हैं, कुत्ते भी हो सकते हैं, आपके पाले हुए जो जानवर है दूध देने वाले वो भी हो सकते हैं।